शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को हम अपने ही स्थान से सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब से हम आप इस संसार में आए, इस मोह ममता अज्ञानता के देश को अपना ही देश मान बैठे। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल को पढ़ने के बाद भी हम सब लोग ये नहीं समझ पाए कि हम लोग पराये देश में रहते हैं। महापुरुषों की लिखी हुई बाणियों को हम आप गाते बजाते भी रहे, लेकिन वो भी बातें हम लोगों के समझ में नहीं आया करती। महापुरुषों ने हम जीवों को अपने घर जाने के लिए इशारा किया था। चल उड़ जा रे पंछी, ये अपना देश नहीं बेगाना, ये अपना देश नहीं पराया देश है। महापुरुषों ने लिखा, पराधीन सपने सुख नहीं। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हम सब लोग काल के हवाले, काल भगवान ने कर्म के जाल में हम जीवों को बांधा। ऐसी रस्सी उन्होंने लगाया है, उस रस्सी से हम आप छूट नहीं सकते। जैसे गाय को खूंटे में बांध दिया जाए, जितनी लंबी रस्सी होगी उतनी दूर वो गाय घूम फिर सकती है। ऐसे ही हम जीवों को काल भगवान ने अच्छे बुरे कर्मों की रस्सी में बांधा। अगर मानव जीवन में अच्छा कर्म हो गया, अगर हम आप पुण्य कर्म कर लिए, तो इन जीवात्माओं को अच्छे कर्म की रस्सी में बांधकर ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग वैकुंठ तक जाने का अधिकार होता है। स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर हम सब जीव नहीं जा सकते, चाहे जितना अच्छा कर्म हम आप करें, क्योंकि उन्होंने ऐसा बंधन लगाया है कि कोई भी जीव यहाँ से बच के जाने ना पावे। अब वैसे तो जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम सब लोग भी गीता भागवत सुनते थे। आज भी ज़्यादातर प्रेमियों के अंदर ये भाव बना रहता है, कर्म ही पूजा है। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छे कर्म करेंगे, यही पूजा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे, कर्म बंधन है। काल मत में, वेद मत में ये बात हम प्रेमी भाई बहनों को जानकारी हुई कि कर्म ही पूजा है। तो जब तक लोग महात्माओं के पास नहीं आते, दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहते हैं, तब तक लोगों के अंदर ये भाव रहता है कि हम अच्छे कर्म करें, कर्म ही पूजा है। किसी को हम आप पानी पिला दिए, खाना खिला दिए, कहीं हम आप धर्मशाला बनवा दिए, किसी गरीब लड़की की शादी विवाह में हम आप रुपए पैसे लगा दिए, ये सब काम हम आप करते हैं, तो इसको हम आप पुण्य मानते हैं और अच्छा कर्म मानते हैं। इसी कर्म को हम आप पूजा मानते हैं। लेकिन गुरु महाराज के मिलने के बाद सत्संग में ये बातें हम लोगों को मिल पाई। एक बार एक प्रेमी गीता भागवत के बड़े जानकार थे, संदेश गुरु महाराज का हो रहा था। बाद में वो प्रेमी कहने लगे कि हम
कितने किताबों को पढ़ लिए और आज तक हम यही सोचते थे कि कर्म ही पूजा है, लेकिन आपके गुरु महाराज के संदेश में एक नई बात आती। उन्होंने कहा, ये नई बात मैंने जो पकड़ी है वो आपने कहा कि कर्म बंधन है, ऐसा हमारे गुरु महाराज बताते हैं। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी महापुरुषों के सत्संग वचनों को हम आप सुनते हैं, वचनों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाते, क्योंकि हम आप भी कर्म ही पूजा मानकर अब उसी में हम आप अपना समय लगा देते हैं। जबकि महापुरुष मिलते हैं तो सच्ची बात को बताते हैं। अगर हर आदमी के अंदर ये जानकारी हो जाए कि कर्म ही बंधन, कर्म पूजा है लेकिन कर्म बंधन भी है, तो जब कर्म बंधन है हम आप बंधते जाएंगे तो इससे छुटकारा कैसे होगा। जैसे हम आप किसी को दान दे दिए या हम लोग किसी को रुपए पैसे बांट दिए और कोई सामान हम आप किसी को दान में दे दिए, बांट दिए, यानी बिना गुरु के आदेश के हम आप चाहे जितना रुपया पैसा खर्च कर दें, चाहे हम आप बड़े बड़े यज्ञ करा के, भंडारे करा के हजारों लोगों को भोजन करा दें, अब वो कर्म तो हम आप सोचेंगे भाई हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि लोग खाएंगे तो ये पुण्य फल हमको मिलेगा। यह भी हम लोगों के लिए बंधन होता है, क्योंकि लेना और देना पड़ता है, भोगना भरना पड़ता है। हालांकि महापुरुष जो करते हैं, अगर हम आप उनकी नकल करने लगेंगे तो फंस जाएंगे। महात्मा कर्म के दायरे में नहीं आते, लेकिन हम सब लोग कभी कभी महापुरुषों की नकल करने लगते हैं। अब महापुरुष जो काम करते हैं हम जीवों के हित के लिए, उस बात पर हमारा आपका ध्यान नहीं जाता। आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, जैसे स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु जी के मंदिर मथुरा में बनवाई और गुरु महाराज के स्थान इसलिए तैयार किया है कि लोग यहाँ आएंगे, अपनी बुराई को चढ़ाएंगे, उनकी एक मनोकामना भी पूरी होगी, उनके गुनाहों की माफ़ी भी होगी। तो अब ये मंदिर के देवता उनको बरकत भी देंगे। अब ये तो वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने तैयार किया हम जीवों के हित के लिए। लेकिन अगर यही काम अगर जिले जिले में हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में सब के सब लोग अगर ये काम करने लगे कि चलो भाई हम ये गुरु महाराज की मंदिर बना लेंगे या दादा गुरु की मंदिर बना लेंगे, अब यही पूजन सब कुछ करेंगे, तो इसमें हम जीवों का फसाव होता है। क्योंकि महात्मा जो काम करते हैं उसमें उनका संकल्प होता है और हम आप अपने मन के कहने पर अगर कर लिए तो फिर हम जीवों का फसाव होगा। इसलिए महापुरुष जो आदेश दें बस उनके आदेश का पालन करने में हम जीवों का भला होता है। इसलिए महात्माओं ने भक्ति के लिए सदैव गुरु की भक्ति बताई। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु की भक्ति महात्मा क्यों करने के लिए बताते हैं? जब हम आप गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु के आदेश को मानेंगे, तो गुरु कर्म के दायरे में बंधे नहीं होते और जो बंधा नहीं होगा वही हमको आपको छुड़ा पाएंगे, जो बंधा होगा वो छुड़ा नहीं पाएगा। इसलिए दुनिया में हम आप अगर इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि भाई हम फंसने ना पावे। मान लीजिए किसी को हम अपनी तरफ से आपने कुछ दे दिया कि चलो भाई हम ये पुण्य कर्म कर दे रहे और इससे हमको लाभ मिल जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, एक स्वार्थ होता है। जैसे किसी गरीब आदमी को अगर आपने 10, 20, 50 हज़ार रुपया दे दिया कि भाई देखो आप गरीब आदमी हो, अपनी बेटी की शादी में लगा देना। अब आपने जिसको रुपया दिया अगर 50,000, तो आपका मन इधर की तरफ रहेगा क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है और वो गरीब आदमी भी आपका हमेशा एहसान मानेगा। जब कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये सोचेंगे चलो भाई फलाने से हम कह देंगे वो हमारा ये काम कर देंगे, क्योंकि आपको ये बात
याद है कि हमने उनके लड़की की शादी में 50,000 दिया है। तो यहाँ पर जीव का फंसाव होता है, परमार्थ नहीं बनता। जहाँ स्वार्थ नहीं होता वही परमार्थ बनता है। और परमार्थ के रास्ते पर अगर स्वार्थ नहीं है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ स्वार्थ होगा वही लड़ाई झगड़ा होता है। चाहे मान सम्मान का स्वार्थ हो, चाहे रुपए पैसे का स्वार्थ हो, चाहे और किसी पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, ऐसी जगह परमार्थ में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम सब लोग परमार्थी चाह रख ले, कोई स्वार्थ अपने संगत में न रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन देखिए ये मन है, धोखा देता रहता है। अब हम आप अपने मन से, अपने विचार से किसी को खिला पिला दिए या दे दिए तो वहाँ भी फंसाव होता है। अगर महापुरुष कहें वो काम हम आप कर दें तब हमको आपको लाभ मिलता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर इस बात का इशारा किया करते थे, बच्चे जो आपको कहा जाए वो अगर करोगे तो वो आपका भजन में भी जोड़ा जाएगा। लेकिन ये मन धोखा दे देता है, हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते। एक बार स्वामी जी महाराज जा रहे थे, गुरु महाराज को साथ में उनके और भी प्रेमी रहे। स्वामी जी महाराज को जहाँ रात्रि विश्राम करना था, एक सेठ जी के घर पे रुकना था। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से कहा कि देखो बच्चा, आज शाम को जब हम रुकेंगे तो वहाँ पर कोई खाना पानी नहीं करेगा। प्रेमी सब बात को सुन लिए। शाम को लोग गए, कोई खाना पानी नहीं किया। गुरु महाराज के वचन को लोगों ने याद रखा था। सुबह जब हुआ, सेठ जी रोते रहे, गुरु महाराज के सामने गए, देसी घी का लड्डू बना के स्वामी जी महाराज के सामने रखे और फूट फूट करके रोने लगे कि हुजूर हमसे कौन सी गलती हो गई, लोग मेरे घर आए, कोई खाना पानी नहीं किया। अब जब वो रोने लगे तो स्वामी जी महाराज उनको दया आ गई। अब गुरु महाराज ने क्या किया कि उसमें से 2 लड्डू उठाकर स्वामी जी महाराज खा लिए। अब वो प्रेमी जो देसी घी का लड्डू था और भी जो साथ में चलने वाले प्रेमी देख रहे थे, अब प्रेमियों की तरफ जब वो लड्डू गया तो प्रेमी भी फटाफट उठा करके वे लोग भी लड्डू को खाने लग गए। हर लोगों ने लड्डू खा ली। अब वहाँ गुरु का वचन लोगों को याद नहीं रहा। स्वामी जी महाराज जब वहाँ से निकले, थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी खड़ा किए। गुरु महाराज कराहने लगे, कहने लगे हमारे पेट में बड़ा दर्द है। लोगों ने कहा हुजूर दवा। स्वामी जी महाराज ने कहा दवा की कोई ज़रूरत नहीं। अब लोगों ने प्रयास किया कि डॉक्टर बुलाए जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा, दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं, दवा से भी ठीक नहीं होगा। गुरु महाराज कराते रहे। लोगों ने पूछा आखिर हुजूर ये तकलीफ इतनी क्यों हो गई? स्वामी जी महाराज ने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। लोगों ने कहा हुजूर आखिर हमसे क्या भूल हो गई? स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने कहा था कि वहाँ कोई खाना पानी नहीं करेगा, तो तुम लोगों ने लड्डू क्यों खा ली? अब उसमें से एक प्रेमी कहने लगे कि हुजूर आपने लड्डू खा लिया था, वो प्रसाद बन गया, तो हम लोगों ने भी उसको खा लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने लड्डू खा लिया तो मैं तो उस लड्डू को कहो तो निकाल भी दूँ। गुरु महाराज एक हिचकी लगाए, हाथ पर दोनों लड्डू निकाल दिए। अब प्रेमी देखते रह गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महात्मा करे वो काम कभी मत करना, जो महात्मा कहे बस उतना करना। अगर महात्मा के कहने में हम आप करते रहेंगे तब तो दया दुआ मिलती रहेगी, लाभ मिलता रहेगा। अगर महात्मा के बिना आदेश के हम आप कोई भी काम दुनिया में कर दें, चाहे कितना हम आप रुपया पैसा खर्च कर दें, चाहे बहुत बड़ी मंदिर धर्मशाला गिरजाघर बनवा दें, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों ये सब व्यर्थ में ही जाएगा। अगर महापुरुष जो आदेश दें उसके बाद हम आप उस काम को करें, तब हम प्रेमी भाई बहनों को लाभ मिलेगा। चाहे देखने में भले ही ये लगे कि भाई ये तो नुकसान हो जाएगा, वहाँ कभी भी हम लोगों को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई यहाँ नुकसान होगा। महात्मा अगर कह दे तो बस उनकी बातों को हम आप मान लें, भले देखने में लगे कि भाई ये नुकसान होगा, लेकिन आदेश को बजाने वाले प्रेमी ही
भक्ति कर पाते हैं उनका ही छुटकारा हो पाता है। एक बार देखिए प्रेमी भाई बहनों, डेरा और दरिया के पास एक डेरा प्रेमी बना रहे थे। आदेश हुआ था उनके गुरु का। अब वो प्रेमी दरिया के किनारे डेरा बना रहे। गांव भर के अगल बगल के लोग आते थे। लोग कहते थे, भाई आप ये डेरा जो बना रहे दरिया के किनारे, यानी ठीक नदी के किनारे बना रहे थे। लोगों ने कहा, जब बारिश होगी पानी तेज आएगा तो ये डेरा आपका पानी में चला जाएगा, गिर जाएगा, ठहर जाएगा। आपका ये परिश्रम और जो पैसे लगा रहे ये सब आपका बेकार चला जाएगा। तो प्रेमियों ने जवाब दिया कि हमारे गुरु महाराज ने हमको हुक्म दिया कि भाई आप दरिया के किनारे डेरा बना दो। अब देखिए प्रेमी भाई बहन, कहने वाले बहुत से लोग समझाते रहे, लेकिन जो प्रेमी अपने गुरु के वचन के पक्के होते हैं, लोगों ने बहुत तरीके से समझाया कि आप बना दोगे ये गिर जाएगा, नदी में चला जाएगा, पानी में बह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो प्रेमियों ने कहा, गुरु महाराज ने कहा है तो हम इसको बना देंगे, भले दरिया इसको बहा ले जाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसके संत मत के रास्ते पर अगर हम आप कर्म के दायरे से बचना चाहें, अगर हम आप परमार्थी लाभ पूरा चाहें, तो जो महात्मा कहें अगर उतना ही हम आप करेंगे तब हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। अगर अपनी मन अपना बुद्धि अगर हम लोगों ने लगा दिया कि चलो भाई ऐसा कर लेंगे, ऐसा बना लेंगे, फिर उसमें हम जीवों का फंसाव हो जाता है। आज देखिए दादा गुरु महाराज की जो मंदिर बनवाई हम प्रेमियों को लाभ देने के लिए, और ये विश्व का एक अजूबा मंदिर। लेकिन प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को भी आदेश दिए थे कि आप मेरी यादगार में एक झोपड़ा मथुरा में बना देना। अब स्वामी जी महाराज की मंदिर को जो आदेश हुआ था उसको हम आप बनाने में पीछे रहे, बल्कि हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी अपने अपने घरों में, गाँव में, जिलों में अब लोग मंदिर बनाने लगे। फिर दुनिया के लोगों को हम आप क्या समझा पाएंगे। असली मनुष्य मंदिर यही था, और इसी मनुष्य मंदिर में हम जीवों को रास्ता गुरु महाराज बताए। लेकिन जब दुनिया के जैसे हम लोग भी अगर यही काम करने लग गए तो इसमें तो फंसाव होता है। महात्मा जब कह दे उसके बाद हम आप उसमें धन लगा देंगे तब तो वो हमारा आपका परमार्थ में जुड़ जाएगा। अगर महापुरुष कोई हुक्म न दे, अगर हम आप अपने मन से कि भाई चलो ये ऐसा हम कर देंगे, ऐसा बना लेंगे, ये ठीक रहेगा, या अपना मन कह दिया, अब हम आप महात्मा से पूछ करके कि महाराज जी हम ऐसा कर दें, तो महात्मा वहाँ कह देते हैं कि कर लीजिए। जब हम आप अपनी बुद्धि को तेज समझते हैं तब हम आप महात्मा से कोई राय विचार लेते हैं, जबकि हमेशा प्रेमी को इंतजार करना चाहिए कि जो आदेश महात्मा दे बस हम आप उसका पालन कर लें, तब तो उसमें हमारा आपका हित होगा। नहीं तो अच्छा कर्म भी कर दिए तब भी फंसाव हो जाएगा, अगर बुरा कर्म कर दिए तब भी फंसाव हो जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, धन भी अगर खर्च हो तो गुरु आदेश में खर्च हो तब तो लाभ मिलेगा। अगर गुरु आदेश में हम आप काम नहीं किए तो इस संसार में हम जीवों का फंसाव होता जाएगा। महापुरुष चाहते हैं कि हम जीवों को यहाँ से निकाल कर निज घर पहुँचा दें। अगर हम आप अपने निज घर जाना चाहते हैं तो गुरु के आदेश का पालन बराबर करते रहेंगे, दया दुआ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलती रहेगी। शाकाहार का प्रचार करना ये भी एक अच्छा ही काम है। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहन, अगर एक एक गांव को गोद दे करके जो आदेश हम प्रेमियों को हुआ है, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब एक गांव गोद लेंगे और उस गांव में प्रचार प्रसार करेंगे, गुरु महाराज की वचन वाणियाँ घर घर पहुँचाएंगे, तो इसका लाभ हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा। यह भी एक तरह से बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन महात्मा जो कहते हैं अगर उसको हम आप करें तब तो लाभ पाएंगे, उसमें परमार्थी लाभ मिलेगा, फिर फंसाव हम जीवों का नहीं होगा। अगर बगैर गुरु के आदेश के कोई काम हम आप अपने मन से कर लेते हैं तो मन के कहने पर जीव को फंसना पड़ता है। इसीलिए मन दुश्मन है हम लोगों का,
दुश्मन की बात जब हम आप मान लेंगे निश्चित है कि अपना नुकसान होता है। अब हम आप थोड़ा सा विचार करके देखें, अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आपका कोई दुश्मन होगा, अगर वो दुश्मन आपको राय दे, कोई रास्ता बतावे, आपका दुश्मन आपसे अगर कहे कि भाई आप इस रास्ते चलो, आप इधर से चलो, ये काम कर लो, तो आप हमेशा सावधान रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे कि भाई दुश्मन ऐसा कह रहा है, दुश्मन की बात मानेंगे तो धोखा खाएंगे। ऐसे ही परमार्थ के रास्ते पर आत्मा का दुश्मन मन है। अगर मन के कहने पर हम आप चले तो निश्चित है कि आत्मा को यानी हम लोगों को दुख मिलेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए गुरु आदेश में, गुरु के कहने पर चलने पर ये आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से आज़ाद हो जाती है, जन्मना मरना छूट जाता है। तो हम परमात्मा प्रेमी भाई बहन बराबर हुक्म का, आदेश का पालन किया करें। जो भी अपने गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा आदेश होता है उस आदेश का हम आप पालन करें। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये तमाम तरह से तर्क वितर्क करने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं जब स्वामी जी महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को देखिए अपने हित और भलाई के लिए गुरु महाराज ने जब आदेश किया था, उस समय दूरदर्शी की स्थापना गुरु महाराज ने की और प्रेमियों को गुरु महाराज ने खड़ा कराया चुनाव मैदान में। तो उस समय लोगों के अंदर बहुत तरह की भ्रम भ्रांतियाँ आई। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन वचन को नहीं मान पाए। अब की बार बहुत से सत्संगी गुरु महाराज के, पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार लोग काम उस नहीं कर पाए, मन उनका धोखा दे गया। ऐसे जीव महापुरुष की निगाह से गिर जाते हैं, क्योंकि महात्मा बराबर देखते रहते हैं महात्माओं का लक्ष्य क्या होता है, आने वाली कौन सी तकलीफ है, कितनी बड़ी महामारी आएगी, महात्मा आपको कैसे बचाएंगे, इस बात को हम आप भूल जाते हैं। एक बार एक मास्टर साहब थे, हमसे पूछने लगे, अच्छा बाबा जी राजगीत में क्यों आए, लोगों को खड़ा क्यों किए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय मैंने मास्टर साहब से पूछा कि अच्छा बाबा जी, उस समय हम तो जुड़े भी नहीं थे। मैंने कहा आप ये बताइए कि अगर आपके पास आदमी कम हो और आप चुनाव मैदान में आवे तो क्या आप जीत पाएंगे। कहने लगे कि नहीं। मैंने कहा बाबा जी के पास अगर 10,000 आदमी थे तो बाबा जी इस बात को जानते थे कि 10,000 आदमी से तो हम जीतेंगे नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने बीच में लोगों को क्यों ले आए, इसका कारण हम आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहन आने वाले कर्मों, आने वाली तकलीफों को महात्मा बचाने के लिए, जैसे अपने ही प्रेमी शाकाहारी सदाचारी है, अगर शाकाहारी सदाचारी को कोई व्यक्ति अपना मतदान कर दिया तो इसमें एक विशेष लाभ ये मिलता है कि उसने जीव हिंसा नहीं किया। आज इस धरती पर जो लोग जीव हिंसा कर रहे, चुनाव मैदान में देखिए कितने कितने बकरे मुर्गे काटे गए, कितनी शराबें बांटी गई। लेकिन अगर ऐसे लोगों का साथ हम आप कर दिए, अपना मत अपना विचार अगर हम आपको वहाँ डाल दिए तो निश्चित है कि हम आप भी उसके भागीदार बन जाते। इसलिए महात्मा आगे आने वाले समय को देखकर हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए कोई न कोई आदेश कर देते हैं, उसमें हम आप लेके लगाते, अपनी बुद्धि लगाते। इसमें हम प्रेमी भाई बहन परमार्थ के रास्ते पर धोखा खाते हैं। इसलिए गुरु जो आदेश दें उसको आप मूद करके अगर बजाएंगे तब तो हम आप वीर कहलाएंगे। अगर आदेश का पालन नहीं कर पाए तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सदैव गुरु आदेश में चलना, यही हमारी आपकी भक्ति होगी और इसी से हमारी आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी। जन्म मरण के पीड़ा से हम आप बच पाएंगे। लोक और परलोक दोनों हम लोगों का बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरु।